Hello, everybody. How are you? I hope you all are doing fine and taking care of yourself. In this lecture, we are going to learn 10 different words which are frequently used, on day-to-day basis in English spoken, but which are very important. And out of that word, we will learn to make 5 sentences. And how can we utilize that word when we are speaking? Let me remind you that words are used frequently. So I have noted, let me tell you what are the words. I think it won't be quite visual for you. So the what are those words? Let me discuss that: at once, in a while, for a while, quite often, quite, simultaneously, needless, continuously, and continually. We will also, learn how to make sentences or of these word, right? So let's start. Why we are waiting for? So what is the first word? The first word for here is at once, right? At once. So if we try to know the Hindi meaning of at once, what it is? At once का मतलब है तुरंत और एक साथ. एटवंस का क्या मतलब है? तुरंत या कोई जो काम शीघ्र होता है उसे हम लोग कह सकते हैं और एक साथ. जैसे लीव द रूम एट वंस, एक कमरे से बाहर निकलो, बाहर निकल जाओ तुरंत, कमरे से बाहर निकल जाओ तुरंत, इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं? लीव द रूम एट वंस. और दूसरा सेंटेंस क्या है? वी साउटेड एट वंस, हम लोग एक साथ चिल्लाए. वी साउटेड एट वंस, हम लोग एक बार चिल्लाए. वी रैन एट वंस, हम लोग एक साथ भाग गए. वी रैन अवे एट वंस. और इसको हम लोग कैसे, मान लो एक सिनारियो है जहां हम लोग कहीं किसी सिचुएशन में है, मान लो कि जंगल में, वी आर इन द फॉरेस्ट एंड देयर we can also make a sentence like this: we saw the lion and we ran at once, हम लोग एक साथ भाग गए. और हम लोग ये भी कह सकते हैं: we saw the elephant near us and we shouted at once. ऐसे भी कह सकते हैं. तो एट वंस हम लोग एक साथ के लिए और तुरंत के लिए कह सकते हैं. और देखिए कौन सा सेंटेंस: आई नीड द रिपोर्ट एट वंस, मुझे रिपोर्ट तुरंत चाहिए. अगर आप किसी हॉस्पिटल में हो और वहाँ आपका जो रिपोर्ट है उसमें डिले करा जा रहा है, तो आप ये कह सकते हैं: आई नीड द रिपोर्ट एट वंस, मुझे तुरंत अपनी रिपोर्ट चाहिए. आई नीड माई रिपोर्ट एट वंस, मुझे तुरंत अपनी रिपोर्ट चाहिए. दूसरा दूसरा सेंटेंस क्या है? दे बोथ स्पोक एट वंस, वो दोनों एक साथ बोले. जैसे होता है कि आप दोस्त के साथ हो, कोई कुछ पूछता है, या फिर आप स्कूल में हो, टीचर आपसे कोई पूछता है और आप दो दोस्त हो तो एक साथ कभी कभी बोल पड़ते हो. दे स्पोक एट वंस, वो एक साथ जो है बोल पड़े. ठीक है, दोनों एक साथ बोले ऐसे भी, या एक साथ बोल पड़े, सेम ही है. ही फिनिश द वर्क एट वंस, ही फिनिश द वर्क एट वंस, उसने काम तुरंत फिनिश कर दिया है. ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, कि ही फिनिश द वर्क एट वंस, तुरंत उसने अपना काम फिनिश कर दिया. ही फिनिश्ड हिज स्टडी एट वंस, उसने तुरंत शीघ्र अपना स्टडी कंप्लीट कर लिया और खत्म कर दिया. ऐसे बोल सकते हैं. चलिए, हम लोगों ने पहला जो वर्ड था एट वंस, वो हम लोगों ने देखा. इसे हम लोगों ने सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं. व्हेन वी आर स्पीकिंग विद समवन, हाउ कैन वी यूज इट, हाउ कैन वी यूज विद आवर पेरेंट्स, हाउ कैन वी यूज अमंग फ्रेंड्स. जो वर्ड सीखते हैं, please try to use it in your daily conversation, because if you do not do that you will forget it. ठीक है, तो दूसरा हम लोग सेंटेंस देखेंगे. इसमें क्या है? for a while. for a while का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए. for a while, और इसको हम लोग in a while भी कह सकते हैं. इसमें भी होता है कि थोड़ी देर के लिए, for a while. प्लीज सिट हियर फॉर अ while, थोड़ी देर के लिए. पहले हम लोग देखेंगे इन अ while, दो वर्ड्स है, इन अ while और फॉर अ while, थोड़ी देर के लिए. और फॉर अ while का भी मतलब वही है, थोड़ी देर के लिए. तो पहले हम लोग देखेंगे इन अ while का कैसे यूज कर. कम हियर इन अ while, थोड़ी देर. आई विल कम हियर इन अ while, मैं थोड़ी देर में यहाँ आ जाऊंगा.
आई विल कम हियर इन अ वाइल, मैं यहाँ थोड़ी देर में आ जाऊंगा। यू विल गो इन अ वाइल, तुम थोड़ी देर में जाओगे। ठीक है, अगर मुझे किसी से कहना हो कि तुम थोड़ी देर में जाओगे और तुम थोड़ी देर में निकलोगे, यू विल लीव इन अ वाइल। ठीक है, मैं थोड़ी देर में पढ़ाई करूंगा, इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, आई विल स्टडी इन अ वाइल, और मैं थोड़ी देर में मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, आई विल स्टार्ट माई स्टडी इन अ वाइल। सिंपल। आई होप यू आर गेटिंग इट, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। और जो मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ या 2 सेंटेंस दे रहा हूँ या 5 सेंटेंस दे रहा हूँ, मेक श्योर दैट आफ्टर लर्निंग दिस वर्ड you will practice 10 sentence, 10 to 15 sentence for each words, only then you will learn how to use it। ठीक है, dinner will be ready in a while, डिनर विल बी रेडी इन अ वाइल, खाना जो है, रात्रि का खाना जो है वो थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। ठीक है, श्याम विल बी रेडी इन अ वाइल, श्याम जो है थोड़ा देर में तैयार हो जाएगा। सैम विल बी रेडी इन अ वाइल फॉर मूवी, श्याम जो है थोड़ी देर में वो मूवी के लिए तैयार हो जाएगा, मूवी मतलब मूवी देखने के लिए। आप अगर किसी से कहना चाहते हो कि मार्केट चलो, यू आर सेइंग टू योर फ्रेंड लेट्स गो टू मार्केट, बट वो कहती है आपसे कि आई विल बी रेडी इन अ वाइल, मैं थोड़ी देर में तैयार हो जाऊंगी। ठीक है, ट्रेन स्टॉप्ड इन अ वाइल, लेकिन हम लोग अगर किसी सिनेरियो में बात कर रहे हैं और दोस्तों से, और उस टाइम हम उसको ये कहना चाहते हैं कि थोड़ी ही देर में ट्रेन रुक गई, द ट्रेन स्टॉप्ड इन अ वाइल, थोड़ी ही देर में ट्रेन रुक गई, द ट्रेन स्टॉप्ड इन अ वाइल। एंड आई केम आउट ऑफ ट्रेन, ऐसे कह सकते हैं, और मैं ट्रेन से बाहर निकल गया, आई टुक ऑफ द ट्रेन, मैं ट्रेन से बाहर निकल गया। ठीक है, तो बाहर जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो यूज का नहीं, मतलब यूज का वो भी है, बट व्हाट आई एम सेइंग फोकस ऑन द वर्ड इन अ वाइल, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसका यूज। वी विल मीट इन अ वाइल, हम लोग थोड़ी देर में मिलेंगे, वी विल मीट इन अ वाइल। आप जो है कहीं जाते हो किसी से मिलने के लिए, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उसको कहते हो कि जस्ट वेट ओवर देयर, आई विल मीट यू इन अ वाइल, हम लोग थोड़ी देर में तुमसे मिलेंगे। और वी विल मीट इन अ वाइल, हम लोग थोड़ी देर में मिलेंगे। ही फेल asleep इन अ वाइल, आप जाते हो किसी बोरिंग पर्सन के साथ मूवीज देखने, और क्या होता है, वो क्या करता है, ही फेल asleep इन अ वाइल, वो थोड़ी ही देर में नींद पड़ जाता है, तो इसको हम लोग ही फेल asleep इन अ वाइल, वो थोड़ी देर में वो थोड़ी देर में सो गया, वो थोड़ा ही देर में सो गया, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। फॉर अ वाइल का मतलब क्या है, फॉर अ वाइल का भी वही मतलब है जो इन अ वाइल का है, थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर के लिए है, और वो थोड़ा देर में है, थोड़ी देर में है, तो इन का मतलब में होता है, फॉर का मतलब के लिए होता है। तो एक्सचेंजेबली हम लोग यूज कर लेते हैं दोनों सेंटेंस का, बट देर इज ओनली स्लाइट डिफरेंस। इन अ वाइल मतलब थोड़ी देर में, फॉर अ वाइल मतलब के लिए। तुम अपना फोन दो मुझे थोड़ी देर के लिए, इसको हम लोग क्या क्या समझेंगे, क्या इंग्लिश में बोलेंगे, गिव मी योर फोन फॉर अ वाइल, हम लोग ये नहीं बोलेंगे उसको कि गिव मी योर फोन इन अ वाइल, थोड़ी देर में हो गया ना, वो में अलग है, के लिए अलग है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। और हम लोग जब किसी को बोलते हैं कैन आई यूज योर लैपटॉप फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर सकता हूँ। कैन आई यूज योर टी शर्ट फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए मैं तुम्हारा टी शर्ट यूज कर सकता हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। और कैसे बोल सकते, कैन आई यूज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये होता है ईयरफोन और चार्जर में, कैन आई यूज योर ईयरफोन फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए मैं तुम्हारा ईयरफोन यूज कर सकता हूँ क्या। कैन आई यूज योर चार्जर फॉर अ वाइल, क्या तू कुछ देर के लिए तुम्हारा चार्जर मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोगों ने इससे फॉर अ वाइल और इन अ वाइल से सेंटेंस बनाना सीख लिया, और इसको प्रैक्टिस आप लोग कीजिए। ही स्टेड देयर फॉर अ वाइल, उसने वो थोड़ी देर के लिए वहां ठहरा और रुका, ऐसे बोलते ही स्टेड देयर फॉर अ वाइल, कि आप किसी को कुछ बता रहे हो और उसको ये कहना चाहते हो कि हाँ वो मेरे साथ था और वो थोड़ी देर के लिए वहां रुका। ही स्टेड देयर फॉर अ वाइल,
वो थोड़ी देर के लिए रुका। ही स्टेड देयर विद मी फॉर अ व्हाइल, उसने मेरे साथ थोड़ा देर के लिए रुका। ठीक है। क्वाइट ऑफन जो है, इसका जो हिंदी होता है वो होता है अक्सर। ठीक है। अक्सर वो मुझसे पेन मांगता है। ही आस्क्स पेन, ही आस्क्स मी पेन क्वाइट ऑफन, वो अक्सर मुझसे कलम मांगता है। ठीक है। और क्वाइट ऑफन से और देखिए क्या सेंटेंस है, गो देयर, आई गो देयर क्वाइट ऑफन, मैं अक्सर वहां जाता हूँ, मैं अक्सर मंदिर जाता हूँ। आई गो टू द टेम्पल क्वाइट ऑफन। क्वाइट ऑफन जैसे लगा, उसका मतलब ये है कि वो काम को आप बार बार कर रहे हो, मंदिर आप बार बार जा रहे हो। दैट मीन्स यू गो टू द टेम्पल क्वाइट ऑफन। मैं टेम्पल जाता हूँ, आई गो टू द टेम्पल क्वाइट ऑफन। मेरी माँ मुझसे कहा करती थी अक्सर, मैं मदर यूज टू से टू मी क्वाइट ऑफन, क्या कहती थी वो मुझे नहीं पता। ठीक है। इट रेन्स हियर क्वाइट ऑफन, यहाँ अक्सर बारिश होती है। यहाँ अक्सर इट रेन्स हियर क्वाइट ऑफन, यहाँ अक्सर बारिश होती है। ठीक है। शी कॉल्स मी क्वाइट ऑफन, वो अक्सर मुझे कॉल करती है या फोन करती है, वो अक्सर मुझे फोन करती है। शी कॉल्स मी क्वाइट ऑफन। ठीक है। आई सी हिम क्वाइट ऑफन, मैं उसे अक्सर देखता हूँ, या मैं उसे अक्सर, आप लड़की हो तो आप कैसे, मैं अक्सर उसे देखती हूँ। आई सी हिम क्वाइट ऑफन। ये क्या था, वेट, क्वाइट का मतलब होता है, क्वाइट ऑफन का यूज देख लिए हम लोग, क्या था, क्वाइट ऑफन का मतलब है, क्वाइट ऑफन का मतलब ये है कि अक्सर। और क्वाइट का क्या मतलब होता है, बिल्कुल और पूरी तरह से। क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, पूरी तरह से, काफी। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, उधर से कोई दरवाजा खटखटा रहा है, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। ठीक है। मेरा रूम ग्राउंड फ्लोर पे है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। तरह तरह की आवाज आती है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट क्या करोगी, मैनेज करो थोड़ा सा। क्वाइट ऑफन, हाँ, क्वाइट ऑफन हम लोग देख लिए जिसका यूज होता है अक्सर। क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह से या काफी। क्वाइट को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, आई एम क्वाइट फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यू डोंट वरी अबाउट मी, आई एम क्वाइट फाइन, तुम मेरे बारे में वरी मत करो, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ। ये हो गया। द मूवी वॉज क्वाइट गुड, फिल्म जो है अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। क्वाइट लगा है तो काफ़ी भी लगाओ। द मूवी वॉज क्वाइट गुड, मतलब फिल्म काफ़ी अच्छी थी। इट इज़ क्वाइट कोल्ड टुडे, आज काफ़ी ठंड है। तो जहाँ भी काफ़ी लगाना हो या पूरी तरह से किसी लगाना हो, तो वहाँ हम लोग क्वाइट का यूज़ कर लेते हैं। इट इज़ क्वाइट कोल्ड टुडे, मतलब आज काफ़ी ठंड है। और क्या बना सकते हो इससे, क्वाइट से और क्या बना सकते हो, आज काफ़ी गर्मी है, इट इज़ क्वाइट हॉट टुडे। ठीक है। आज काफ़ी खुश हूँ मैं, आई एम क्वाइट हैप्पी टुडे। आई डोंट नो द रीजन व्हाई आई एम हैप्पी, बट आई एम क्वाइट हैप्पी टुडे, मैं खुश हूँ। द रूम वॉज क्वाइट डार्क, हाँ, रूम जो है, कमरा जो है, काफ़ी अंधेरा था, ऐसे बोल सकते हैं। द रूम वॉज क्वाइट डार्क, कमरा काफी अंधेरा था। ठीक है। सिमिलरली जो 6th नंबर का वर्ड है, आज हम लोगों ने 5 वर्ड सीख लिया है। अगला वर्ड जो है वो वर्ड है सिमिलरली। आई होप मैं ये सारा वर्ड को पिन कर दूंगा स्क्रीन पे। ठीक है। आप उसे देख सकते हो, और मैं इसे टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन करके उसको वहाँ से पीपीटी जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। सिमिलरली का मतलब होता है इसी तरह से और उसी प्रकार का। सिमिलरली का मतलब क्या होता है हिंदी में, इसी तरह से। अगर मैं आपको हिंदी में सेंटेंस बोलूं, वह असफल रहा और उस तरह से उसका दोस्त भी, इसको कैसे बनाओगे, इसको कैसे बनाओगे इंग्लिश में, वो असफल रहा मीन्स ही फेल्ड। सिमिलरली हिज फ्रेंड ऑल्सो फेल्ड, देखो कैसे कैसे हुआ, वो असफल रहा, मतलब किसी के बारे में तुम बता रहे हो कि वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाया। ही फेल्ड
एंड सिमिलरली उसी तरह से उसका दोस्त भी असफल रहा। हिज फ्रेंड ऑल्सो फेल्ड। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखो हिंदी में, स्वस्थ खाए और इसी तरह से रोज व्यायाम करे। ईट हेल्दी, सिमिलरली डू वर्कआउट। तुम स्वस्थ खाओ, स्वच्छ खाओ और इसी तरह से व्यायाम करो। ईट हेल्दी एंड सिमिलरली एक्सरसाइज डेली और डू वर्कआउट डेली, ये हो सकता है। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड आगे का जो वर्ड है मैं